हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह मैं उठ तो गई थी पर मेरी आंखें जो है ना वो खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं तो उठ गई थी, मेरा शरीर भी उठ चुका था पर आंखें जो है वो खुल ही नहीं रही थी। तो मैं बस हाथ मल मल के लगा रही थी कि भाई आंखें खुल जाओ, अब नींद बस हो गई है, बस सुबह हो गई है। 8 घंटे सोने के बाद भी ना एग्ज़ाम के बाद ऐसी हालत हो गई है कि ऐसा लगता है कि और 10-10 घंटे तक सोते रहो। सुबह 8 बजे उठने में भी ना हालत ख़राब हो रही है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स के जस्ट बाद मतलब आप मान लो कि 1 महीना होने को आ गया है पर मेरी पढ़ाई जो है ना वो रूटीन में ही नहीं आ पा रही है। आप लोग बताइएगा कि आप में से किस किस की पढ़ाई जो है वो प्रॉपर रूटीन में आ गई है और कौन जो है वो 10 घंटे की पढ़ाई करने लगा है। मैं तो भाई बहुत मुश्किल से उठ पा रही हूँ। फिर जैसे तैसे करके मैं उठी तो मैंने सोचा चलिए नींद भगाने के लिए पी लेती हूँ पानी, क्योंकि हो सकता है पानी पीने के बाद मेरी थोड़ी सी नींद जो है वो गायब हो जाए। फिर जैसे तैसे जो मैंने सोचा था वो हुआ और मेरी नींद जो है वो गायब हो चुकी थी। तो फिर मैंने बनाया अपना बेड, क्योंकि बेड बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले उठ के बेड बना लो। हाथ पैर क्या है ना थोड़े से हिल जाते हैं तो ना आलस जो है ना वो भाग जाता है। इसलिए सबसे पहले बेड बनाने का जो प्रैक्टिकली भी रीज़न होता है ना, एक बोलते हैं कि ये रीज़न है, कोई बोलता है ये रीज़न है, ये भी। गुड मॉर्निंग दोस्तों और स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज है सावन का पहला सोमवार। तो सुबह उठ के सभी काम हो गए थे और मैंने पूजा भी कर लिया है। अब बस मैं नाश्ता करके और लाइब्रेरी जा रही हूँ। तो नाश्ता मम्मी बना रही है मेरे लिए और आज मैंने फास्ट नहीं रखा है, तो मैं नाश्ता करके जाऊँगी लाइब्रेरी। बड़ा ही टेस्टी सा नाश्ता मम्मी ने मेरे लिए सुबह सुबह बना दिया और ये देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ये। फिर बस मैं खाकर और निकल गई लाइब्रेरी के लिए। तो आज तो मैंने सोचा था कि सुबह सुबह मैं पढ़ूंगी सोशियोलॉजी, क्योंकि काफ़ी दिन से ऐसा हो रहा था कि मैं डेली डेली ना सुबह हिस्ट्री पढ़ रही थी और हिस्ट्री पढ़ पढ़ के मैं हो चुकी हूँ बोर। क्योंकि हिस्ट्री जो है ना मैंने प्रीलिम्स के टाइम पर भी मेंस के ही नोट्स से पढ़ ली थी, तो वो ना मुझे रिपीटेड सा लगता है। तो सुबह उठ के ना मुझे एक नया सब्जेक्ट पढ़ने में ना बड़ी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह उठकर सबसे पहले मैं पढ़ूंगी सोशियोलॉजी, ताकि जो है वो मेरा इंटरेस्ट इसमें बना रहे। और ये उतना ईजी भी नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने ना प्रॉपर पूरा डिवाइड कर लिया कि 9:15 से 12:15 में स्लॉट बन रहेगा मेरा। और जो है इसमें 249 यानी कि 250 पेजेस जो है वो इसमें हैं। तो मैंने सोचा है कि इन पेजेस को जो है 250 पेज जो हैं इनको मैं 4 वीक यानी कि 1 महीने में ख़त्म करूँगी। तो 8 दिन जो है अभी बचे हुए हैं जुलाई के, तो मैंने सोचा है कि मैं इसका पढ़ूँगी। तो 8-9 पेज के आसपास का अप्रॉक्स जो है वो मेरे पास आया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना हाइलाइटर लाना भूल गई थी। मैंने पेन से ही जो चीज़ें हाईलाइट करनी थी ना वो कर लिए हैं, कि क्या क्या कार्य हैं, क्या है परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, वंश परंपरा, ये वाला जो चैप्टर है वो मैंने पढ़ा था आज। तो ये तो हो गया था मेरा कंप्लीट। तो 8 नहीं बल्कि 9 पेज पढ़े हो गए थे इसके, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट जहाँ पर हो वहाँ पर ही हमें ख़त्म करना चाहिए। तो इस वजह से इसके 9 पेज जो है वो कंप्लीट हो गए थे। और फिर मैं आ गई थी घर वापस 3 घंटे की पढ़ाई करके पूरे। फिर उसके बाद मैंने खाया खाना। आज पता नहीं क्यों खाना बड़ा मुझे कलरफुल सा मिल रहा है खाने का। तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर भी मैंने बहुत टेस्टी टेस्टी जो है वो खाना खाया। फ़िलहाल यहाँ पर घर पर होम टाउन में एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है कि खाना जो है वो हर चीज़ बनानी नहीं पड़ती है और बना बनाया मिल जाता है। फिर सोकर मैं उठी ना जब 1-1.5 घंटे की नींद कंप्लीट करके, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार मैं मम्मी के लिए चाय बना के पिला देती हूँ, क्योंकि वो मेरे सुबह सुबह बहुत काम करती हैं। तो फिर बस मैं उठ चुकी थी और फिर मैंने सोचा कि चलिए चाय बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चाय, और चाय बना के मैं ले गई ऊपर रूम में मम्मी के। फिर वहाँ पर बैठ के हम दोनों ने पी चाय। और देखिए मम्मी जो है ना वो टीवी देख रही थी। फिर उसके बाद मैंने भी चाय एंजॉय की अपनी, क्योंकि मुझे जाना था लाइब्रेरी, तो मैं निकल गई थी लाइब्रेरी के लिए। बाहर का मौसम में देखिए फ़ोटो भी कितना अच्छा लग रहा है मेरा। तो बस फिर देखिए बाहर जो है ना वॉकिंग डिस्टेंस पर लाइब्रेरी है, ये तो आपको पता ही है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा धूप थी तो हालत हो चुकी थी एकदम पूरी ख़राब। और आकर मैंने उठा ली थी अब हिस्ट्री मैंने अब इसलिए उठाई थी क्योंकि दिन का जो टाइम रहता है वो पढ़ी पढ़ी चीज़ें पढ़ने के लिए दोबारा से बेटर रहता है। तो सबसे पहले मैंने उठाया आधुनिक भारत। इन चीज़ों को भी मैंने पूरा स्लॉट वाइज लिख लिया था कि मैं जो है वो 1-1 घंटे 3 स्लॉट में तीनों हिस्ट्री जो है वो कवर करती जाऊंगी, क्योंकि इनका मुझे जो है सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि ये मैंने पहले भी प्रीलिम्स के टाइम पर अच्छे से पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो आधुनिक भारत पढ़ रही थी। आधुनिक भारत का भी सेम यही पढ़ रहा है कि मैं 12 से 13 पेज डेली पढ़ूंगी। तो मेरा जो है ये जो आधुनिक भारत और ये तीनों चीज़ें हैं वो 15 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। आधुनिक
मॉडर्न, मिडाइवल और एंशिएंट तीनों चीज़ें। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी और पता है हमारे इधर ना बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है 10 दिन से। तो हालत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। कल तो ना मैं लाइब्रेरी से उठ कर ही चली गई थी। कल ना मेरा आधा ही ब्लॉग शूट हुआ, तो वो मैंने डाल ही नहीं पाया इस वजह से, क्योंकि मैं दिन की जो पढ़ाई है वो कर ही नहीं पाई थी, इतनी गर्मी थी और फिर लाइट भी चली गई। फिर यहाँ पर आज देखिएगा कि यहाँ पर जो है ना मैंने देखिए ये जो 3 टॉपिक है ना आगे के 4 वो कंप्लीट कर लिए थे और अब हो गई थी मैं आधुनिक भारत पढ़ के एकदम फ्री। स्वालिक का युद्ध, पुर्तगाल गए थे, यहाँ पे बेदरा वाला जो है वो तीनों जो युद्ध थे ना वो मैंने पढ़ लिए। इनकी डेट्स जो है ना इन पर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ, तो मैंने इनको पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझा। फिर उसके बाद मेरी हालत हो गई थी फिर से ख़राब। तो देखिए 2 स्लॉट जो है ना वो मेरे कंप्लीट हो गए थे और मैं आ गई थी घर। घर आने के बाद में मैंने खाया बनाना, क्योंकि मुझे लगाई थी भूख। फिर हो गई थी फिर शाम, तो शाम तो हो ही चुकी थी, तो मैं आ गई थी छत पर। सुबह आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की, आप लोगों ने ब्लॉग में नोटिस किया होगा। तो फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा एक्सरसाइज करने। देखो मौसम कितना सुहाना सुहाना हो रहा है। फिर मैं नीचे आई तो फिर मम्मी का आज व्रत था, तो मैंने उनके लिए बनाए पराठे। तो बस यहाँ पर मैं वही बना रही थी। तो आज जो है वो सावन का पहला सोमवार है, तो हमारे इधर सावन के पहले सोमवार पर जो है वो फास्ट रखते हैं। मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है वो गुरुवार का व्रत रखती हूँ, और जिस दिन आप फास्ट रखते हो तो उस दिन ऐसा होता है कि आपका दिन जो है वो उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है एज़ कम्पेयर टू अनदर डे, है ना। तो ये चीज़ें जो है वो हो जाती हैं, इस वजह से मैंने व्रत नहीं रखा था। मैं सिर्फ गुरुवार का व्रत करूँगी। तो यहाँ पर जो है फिर मैं खाना खाने बैठ गई। खाना खाया मैंने, फिर उसके बाद में मैं जब बालकनी में आई तो इतना अंधेरा था, मैंने सोचा चलो एक क्लिप शूट कर लूँ, पर मेरी शक्ल ही नहीं दिख दोस्तों रही थी। अब बज गई है मतलब समथिंग समथिंग 8 बजते सो रहे हैं, मतलब 8:30 हो गई है। मैंने सोचा था कि मैं 8 बजे से पढ़ूंगी, पर मैं नहीं पढ़ पाई। मतलब खाना खा के मैं थोड़ा सा बालकनी में घूमने लगी थी। खाना खाने में आज थोड़ा सा लेट हो गया मुझे, कल से थोड़ा जल्दी खाया करूँगी। तो अब थर्ड स्लॉट स्टार्ट हो रहा है, तो मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी उठाई है मैंने। तो ज्योग्राफी का देखिए आज हम डिवाइड भी कर लेंगे इसको, कितने पेज है इसमें और क्या है, उसके बाद ही स्टार्ट करूँगी आज मैं से, क्योंकि अब मुझे इसको टारगेट करके ही कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ मैं ले आई थी मैथ, तो मैथ करूँगी। तो मैं वीडियो जो है वो डाउनलोड करके ले आई हूँ ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री अभी मैं फ़िलहाल पढ़ रही हूँ, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री की जो वीडियोज़ है वो डाउनलोड करके लेकर आई हूँ। पता नहीं फ़ैन की आवाज़ में आपको मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर क्या था, हम बैठ गए वापस से टेबल लगाकर पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी मुझे पढ़ना था दृष्टि की ज्योग्राफी और मैथ। 2 चीज़ें जो है वो मेरी रह गई थी। देखिए स्टार्टिंग का टाइम है, आराम से 5 महीने है दिसंबर तक, तो आराम से जो है वो मेंस जो है वो एकदम प्रिपेयर किया जा सकता है। अनदर एग्ज़ाम अगर आप मैथ वगैरह पढ़ रहे हो उसके साथ भी, तो पर डे 1-2 घंटे आप मैथ को दे सकते हो। तो यहाँ पर तो जो है वो मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी। ज्योग्राफी में भी सेम वही पार्ट है कि इसमें जो है अप्रॉक्स आपको 13 पेज, मतलब मुझे इसके अप्रॉक्स जो है वो 13-14 पेज के आसपास पढ़ने हैं। तो ये जो ज्योग्राफी है इसकी 5 यूनिट मेरी 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएंगी। तो मेरा यही टारगेट है कि 1 मंथ में मुझे 3 पार्ट कंप्लीट करने हैं, फिर नेक्स्ट मंथ में मुझे 3 पार्ट कंप्लीट करने हैं। तो बस उसके बाद ये ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलिए मैथ की एक क्लास देख लूँ। तो ये जो सर हैं इनकी मैंने मैथ की क्लास देखी। तो दोस्तों ये था आज का पूरा ब्लॉग, और अभी बज गई है रात के 11:30 के आसपास हो रहा है अभी। और मैं आपको बताऊंगी ये जो ज्योग्राफी है ना, इसमें बहुत जो दृष्टि की जो मैं पढ़ रही हूँ इसमें बहुत बहुत ही छोटा दिया हुआ है। तो इसका एक पेज जो है, मतलब सुबह मैंने जब वो पढ़ा था सोशलॉजी लाइब्रेरी में, तो 3 घंटे में अप्रॉक्स मेरे 8 से 10 पेज पढ़े हुए थे। तो इसमें क्या है, डेटा काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, पर जैसे बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि इसमें डेटा को जो है वो कुछ ज़्यादा दिया हुआ है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण वाला जो है, तो इसमें देखिए उन्होंने 2-3 प्रदूषण ही पूछे हैं सिलेबस में, वायु, जल और भूमि वगैरह 2-3 ही है। तो इन्होंने दिया है रेडियो एक्टिव, तापीय, ठोस, अपशिष्ट, ध्वनि प्रदूषण। तो जो प्रदूषण सिलेबस में नहीं दिया तो आप उसको स्किप कर सकते हो। इसमें से कुछ चीज़ों को अगर आप चाहते हो तो देखिए सिलेबस इसीलिए होता है कि आप चीज़ों को स्किप कर दो और वही पढ़ो जो आप पढ़ सकते हो। अभी कल से मैंने ये सोचा है कि मैं साथ ही साथ पढ़ तो रही हूँ, साथ ही साथ जो है वो अपने खुद के नोट्स भी बनाती जाऊँगी, क्योंकि अभी जो है वो सफिशिएंट टाइम है पढ़ने के लिए। और
बस मेरा ये वीडियो का एंडिंग लेने का ये था कि मैं आपको बता रही थी कि अब कल से जो है पढ़ने के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाए जाएंगे, तो आप लोग देखिएगा कि शॉर्ट नोट्स जो है वो कैसे बन रहे हैं, और आप लोग भी अपने अपने सजेशंस दीजिएगा। और इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।